the leaf of Adam, he created Eve. जब परमेश्वर ने देखा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, तो मैं उसके लिए एक सहयोगी बनाऊंगा, उसी के जैसा जो उसको समझ सके, उसके साथ रह सके और वह दोनों एक दूसरे के साथ अपनी खुशियों को बांट सके। तब परमेश्वर ने आदम की पसली को निकालकर हव्वा को बनाया और इस प्रकार परमेश्वर ने आदम में से हव्वा को बनाया। यहाँ पर हम देख सकते हैं परमेश्वर डॉक्टरों का डॉक्टर है, क्योंकि वह पहला ऑपरेशन था जो परमेश्वर ने आदम की वाटिका में किया था। या फिर हम यह कह सकते हैं कि यह पहली डिलीवरी थी जो बागी अदन में हुई। Oh my God, ये तो मेरी हड्डी में की हड्डी और मांस में का मांस है। इतना से निकली है, इसलिए नाश है। आदम तू कहाँ है? आदम तू कहाँ है? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैंने तुम्हारी किया और चाहता हूँ तुम मुझे मनाओ और मेरी आराधना करो। लेकिन एक मुख्य आराधना तुम्हें देता हूँ, तुम्हें सदन की वाटिका सारे बच्चों को खाना सिवाय सदन की वाटिका के बीचों बीच भले और बुरे के ज्ञान का वश है, उसके फल को कभी न खाना, और तुम खाओगे तो अवश्य मर जाओगे। परमेश्वर ने सारी रोशनी तक खाने के लिए तो बना नहीं किया। परमेश्वर ने जो अदन की वाटिका के बीच में जो वृक्ष है भले और बुरे के ज्ञान का, उसके वृक्ष के फल को परमेश्वर ने खाने के लिए क्यों मना किया है? हे हव्वा, तू बिल्कुल सही सोच रही है। परमेश्वर ने तुझे इसी फल को खाने के लिए क्यों मना किया है? हव्वा, परमेश्वर आप भी जानता है, अगर तू इस फल को खाएगी तो तेरी आंखें खुल जाएंगी और तू परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी। नहीं, परमेश्वर ने इस फल को खाने के लिए मना किया है। हव्वा, इस फल को खाने और देखने में क्या जाता? नहीं, परमेश्वर ने इसे देखने के लिए भी मना किया है। हव्वा, इस फल को एक बार छूकर तो देख, ये कितना सुंदर फल है। नहीं, परमेश्वर ने इसे देखने और छूने के लिए भी मना किया है। हव्वा, ये फल जब देखने में इतना सुंदर है तो खाने में कितना स्वादिष्ट होगा। नहीं, परमेश्वर ने मना किया है। हव्वा, एक बार इसे खाकर तो देख, ये कितना स्वादिष्ट फल है। हाँ, ये देखने में तो सुंदर है। हव्वा, एक बार इसे खाकर तो देख, ये बहुत स्वादिष्ट फल है। हाँ, मैं इसे चखकर देखती हूँ। हाँ, ये तो बहुत स्वादिष्ट फल है। हव्वा, अब जा और आदम को भी खिला। हाँ, मैं इसे आदम को भी खिलाऊंगी। आदम तुम कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ हव्वा। आदम, तुम इस फल को खाकर तो देखो, यह बहुत स्वादिष्ट है। अरे तुमने क्या किया? इस फल को तो परमेश्वर ने खाने से मना किया था। नहीं, ये बहुत स्वादिष्ट फल है। आदम, तुम इसे खाकर तो देखो। नहीं। आदम, तुम प्लीज इसे खाओ तो। ठीक है, तो तुमने कह दिया खा लेता हूँ। अरे हम तो नंगे हैं, छूट जाते हैं। आदम तू कहाँ है? यहाँ परमेश्वर हम तेरी आवाज आई सुनकर दे रहे थे, क्योंकि हम नंगे। तुम्हें किसने कहा तुम नंगे हो? इस वर्ष के विषय में मैंने तुम्हें आगे दी थी, वो तुमने खाया तो नहीं। हे परमेश्वर, तुमने मुझे रहने को दी, उसने मुझे खाया। हे स्त्री, तूने ये क्या किया? सर ने मुझे बेकार किया था, तब मैंने खाया। हे शास्त्री, तूने जो किया है, सब बड़े बच्चों और सब बहन बच्चों से अधिक चाहते हैं। पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटेगा। हे स्त्री, मैं तेरी गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित बालों में फट करेगी
जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। इसके लिए कांटे और कटारे खाएगी और अपने माथे की बची हुई रोटी खाएगा। यहाँ पर हमने देखा कि शैतान ने आग के बीच को मानव जाति में बोया ताकि वो परमेश्वर की सृष्टि को जिसको परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया उसको नाश न सके। आदम हवा को पाप में डालने के बाद उसने सोचा कि अब मानव जाति को मैंने हमेशा के लिए परमेश्वर से अलग कर दिया है, लेकिन शैतान ने जैसा सोचा उसके विपरीत ही हुआ। परमेश्वर ने मानव जाति को उस पाप से निकालने के लिए आदम की भविष्यवाणी कर दी। बाइबल ऐसा कहती है मैं तेरे और इस स्त्री के बीच, तेरे और इस स्त्री के वंश के बीच मैं बैर उत्पन्न करूंगा और तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। और इसी आधार पर आज का ये नाटक है। मैंने परमेश्वर की सृष्टि को बिगाड़ दिया और मानव जाति कभी भी परमेश्वर के पास ना जा सकेगी। तो कई सारे मजूसी उसे दंडवत करने आए क्योंकि उन्होंने पूर्व में उसका तारा देखा था। पूर्व में चमका एक तारा, ये तारा हमें कुछ संदेश दे रहा है। चलो चलो इस तारे के पीछे चलते हैं। चलो चलो। हमें राजा से मिलना, अभी राजा से पूछ के आते हैं। महाराज की जय हो। महाराज पूरब दिशा से 3 मजूसी आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। उन्हें हमारे सामने पेश किया जाए। जैसी महाराज की आज्ञा। महाराज की जय हो। महाराज ने आपको अंदर बुलाया है। जय हो। योधियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वह कहाँ है? राजा मेरे होते हुए दूसरा राजा, ऐसा हो ही नहीं सकता, असंभव। क्योंकि हमने उसका पूरब में तारा देखा है और उसे दंडवत करने को आए हैं। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। अगर कोई महान राजा आपको मिले तो मुझे भी बताना ताकि मैं भी उसे दंडवत कर सकूं। आप लोग जा सकते हैं। दरबारी दरबारी। महाराज की जय हो। महाराज की आपने मुझे याद किया। ज्योतिषी को हमारे सामने पेश किया जाए। जैसी महाराज की आज्ञा। महाराज की जय हो। ज्योतिषी दरबार में हाजिर हो। महाराज की जय हो। महाराज का आपने मुझे याद किया। हाँ ज्योतिषी, हमने तुम्हें याद किया। ज्योतिषी, अपने ग्रंथों में देखकर बताओ, किसी महान राजा का जन्म हुआ है? हाँ महाराज, भविष्यद्वक्ता भी यही कहते हैं। हे बेतलेहम, तू जो योद्धा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से योद्धा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। ठीक है, आप जा सकते हैं। महाराज की जय हो। महाराज, राजा तो आप हैं, आपके होते हुए कोई दूसरा राजा कैसे हो सकता है? महाराज, आपको पता लगाना चाहिए कि वो दूसरा राजा कौन है। हाँ महाराज, मैं चाहती हूँ कि आप अभी पता लगाइए। हाँ महारानी, तुम ठीक कह रही हो। महाराज, राजा मेरे होते हुए दूसरा राजा, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे होते हुए दूसरा राजा ना कभी था, ना है और ना कभी होगा। मैं राजा हूँ, मैं राजा था, मैं राजा हूँ, मैं राजा रहूंगा।
मसल दूंगा, मैं उस राजा को बड़ा होने से पहले मरवा दूंगा। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, उसी राख से बने हुए बारूद को राजा हेरोदेस कहते हैं। ऐसा करो, जितने भी नवजात शिशु हैं आप उन सबको मरवा दो तो वह राजा भी मर जाएगा। हाँ महारानी, तुम ठीक कह रही हो। दरबारी, दरबारी, महाराज की जय हो। जल्लाद को हमारे सामने पेश किया जाए। जैसी महाराज की आज्ञा। महाराज की जय हो। जल्लाद दरबार में हाजिर हो। महाराज की जय हो। जल्लाद, जितने भी 2 वर्ष के शिशु हैं तथा उससे छोटे शिशु हैं सबको मार दिया जाए। महाराज की जब यीशु मसीह पैदा हुआ तब गड़रिये मजूसी उसे दंडवत करने और उपहार देने बैतलहम को आए।
दंडवत करने के लिए आए और गणरीय भी अपने साथ उन भेंटों को लेकर आए जो उन्होंने परमेश्वर को उस मेरा प्रभु जन्म। इस प्रकार उस मसीह का जन्म हुआ और प्रभु ये संदेश जोशियों को, चरवाहों को और दुनिया के हर एक जन को मिला। अभी हमारा प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ है, हम और भी आनंद करेंगे और फिर हमारा चीफ गेस्ट को जाना है, इसलिए हम उनका स्वागत करेंगे। ठीक है आप लोग